महिलाओं को अपराध से बचाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार, समाज और समुदाय सभी को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। यहाँ कुछ प्रमुख कदम दिए गए हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए तुरंत उठाए जा सकते हैं। सरकार द्वारा उठाए जा सकने वाले कदम: कड़े कानून और उनका सख्ती से पालन। सख्त कानून: सरकार को महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त कानून लागू करने की जरूरत है, जिसमें यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ जैसे अपराधों के लिए कठोर दंड हो। इन कानूनों को डिजिटल स्पेस में होने वाले उत्पीड़न जैसे साइबर क्राइम को भी कवर करना चाहिए। त्वरित न्याय प्रणाली: महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि तेजी से न्याय मिल सके और पीड़ितों को लंबे कानूनी संघर्ष से बचाया जा सके। विशेष पुलिस बल: महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल या टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए, जिनमें प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी हों और जो तुरंत घटनाओं पर कार्रवाई कर सकें। सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार: सुरक्षित सार्वजनिक स्थान: सरकार को तत्काल उपाय करने चाहिए, जैसे सड़कों पर बेहतर लाइटिंग, सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाना और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन का प्रबंध करना, जिसमें सुरक्षाकर्मी तैनात हों। मोबाइल सुरक्षा ऐप्स: सरकार को मुफ्त मोबाइल ऐप्स को बढ़ावा देना चाहिए, जिनके जरिए महिलाएं किसी भी खतरे की स्थिति में अपनी लोकेशन साझा कर सकें और तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें। आपातकालीन सेवाएं और आश्रय गृह: 24/7 हेल्पलाइन: सरकार को 24 घंटे उपलब्ध आपातकालीन हेल्पलाइन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि महिलाएं किसी भी खतरे की स्थिति में तत्काल मदद प्राप्त कर सकें। सुरक्षित आश्रय गृह: घरेलू हिंसा या अन्य प्रकार की हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित आश्रय गृह स्थापित किए जाने चाहिए, जहां उन्हें कानूनी, चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक सहायता मिल सके। समाज और समुदाय द्वारा उठाए जा सकने वाले कदम: जागरूकता अभियान: राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम, तुरंत व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, जिसमें महिलाओं के अधिकारों, हिंसा के परिणामों और महिलाओं के प्रति सम्मान की जानकारी दी जाए। पुरुषों और लड़कों को शिक्षित करना: समाज को पुरुषों और लड़कों को इस चर्चा में शामिल करना चाहिए ताकि वे महिलाओं के प्रति सम्मान और हिंसा की रोकथाम के बारे में जागरूक हो सकें। सामुदायिक जिम्मेदारी और हस्तक्षेप: समुदाय द्वारा हस्तक्षेप: समाज को महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा और उत्पीड़न के प्रति जिम्मेदारी लेनी होगी। लोगों को घटनाओं को देखते समय हस्तक्षेप करने और तुरंत रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। सामुदायिक सुरक्षा कार्यक्रम: स्थानीय स्तर पर समुदाय सुरक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत की जा सकती है ताकि सार्वजनिक स्थानों की निगरानी की जा सके और असुरक्षित क्षेत्रों को चिन्हित किया जा सके। कार्यस्थल और संस्थानों में सुरक्षा: कार्यस्थल पर सुरक्षा नीति: यौन उत्पीड़न रोकने की नीति: सभी संगठनों में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त नीतियों का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें रिपोर्टिंग की स्पष्ट प्रक्रिया और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा: स्कूलों और कॉलेजों में यौन उत्पीड़न रोकने और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए नीतियां लागू होनी चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों को लिंग समानता, सहमति और सम्मान के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए। सुरक्षित परिवहन: महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन: सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए सुरक्षित विकल्प जैसे महिला विशिष्ट बसें या ट्रेन के डिब्बे उपलब्ध कराए जाने चाहिए और इसमें सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए। कार्यालय परिवहन: देर रात काम करने वाली महिलाओं के लिए ऑफिस परिवहन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे सुरक्षित घर पहुंच सकें। महिलाओं को सशक्त बनाना: आत्मरक्षा और जागरूकता कार्यक्रम: आत्मरक्षा प्रशिक्षण: स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में महिलाओं और लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए ताकि वे खतरे की स्थिति में अपनी रक्षा कर सकें।
डिजिटल सुरक्षा। महिलाओं को साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे ऑनलाइन उत्पीड़न से खुद को सुरक्षित रख सकें और साइबर अपराध की रिपोर्ट कर सकें। कानूनी और अधिकार जागरूकता। कानूनी अधिकारों की जानकारी। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे किसी अपराध की रिपोर्ट कर सकें और कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें। नेतृत्व के लिए प्रोत्साहन। महिलाओं को राजनीति, व्यवसाय और समाज में नेतृत्व की भूमिकाएं निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिलाओं के नेतृत्व में नीति निर्माण से महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता मिल सकेगी। तकनीक और नवाचार। सुरक्षा उपकरण। स्मार्ट वेयरेबल टेक्नोलॉजी, जीपीएस सक्षम वेयरेबल्स या पैनिक बटन जैसे सुरक्षा उपकरणों को अधिक सुलभ बनाया जाना चाहिए ताकि महिलाएं खतरे की स्थिति में आपातकालीन अलर्ट भेज सकें। स्मार्ट निगरानी। सरकार को स्मार्ट शहर तकनीक में निवेश करना चाहिए जिसमें एआई समर्थित निगरानी प्रणाली शामिल हो जो सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियों का पता लगा सके। पीड़ितों के लिए सहायता सेवाएं। मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता। मनोवैज्ञानिक परामर्श। उत्पीड़न और अपराध की शिकार महिलाओं के लिए निशुल्क मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे भावनात्मक रूप से उबर सकें। कानूनी सहायता। पीड़ित महिलाओं को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि उन्हें न्याय प्रणाली से मदद मिल सके और न्याय पाने में कोई आर्थिक बाधा न हो। निष्कर्ष। महिलाओं को अपराध से बचाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित और त्वरित प्रयास की आवश्यकता है। इसमें कानूनी सुधार, सामाजिक जागरूकता, महिलाओं को सशक्त बनाने और तकनीकी सुरक्षा समाधान शामिल हैं। समाज और सरकार को मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि महिलाएं अपने जीवन में स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान के साथ जी सकें। कृपया महिला सुरक्षा जागरूकता के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप भी महिला सुरक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।